20 पुलिस वालों का खून कर दिया। हेलीकॉप्टर मार्शल आर्ट बहुत बड़ा सेटअप लग रहा है। उनको मत छोड़िए प्लीज, अरेस्ट देम ऑल। बाय सर। 20 पुलिस वालों की मौत का मामला कितना सीरियस है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। ये बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। मैं तुम्हें सीआई पोस्ट से रिलीव कर रहा हूं। सर मुझे निकाल दिया सर। अशोक, अगर तुमने उनको नहीं पकड़ा तो यही होगा। इस केस को हल करने के लिए यू आर इन अ न्यू फोर्स। ही इज मिस्टर श्रीधर एंड शी इज मिस जोयाबेन। सोयाबीन? जोयाबेन। सर अशोक हिमालय ग्रंथ कुछ अलग ही बैच है। मैं वहां जाकर क्या करूंगा सर? वो चाहे कोई भी हो, शहीद पुलिस वालों को न्याय दिलाना पड़ेगा। To save that Scraps fellow, you lied about knowing the ninth book and fooled me. No matter where you hide it, I'll find the book and kill him for sure. इस स्टिक में सचमुच कोई पावर है क्या? कोई शक नहीं। जस्ट इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये पता लगाकर पूरी दुनिया की जैक्स। एक हाथ से कैसे रुका बाबा? स्पिरिचुअल फिजिक्स से। तुम नहीं समझोगे, ये तुम्हारी माँ को पता है। आप माँ को जानते हैं? आपका नाम? अगस्त्य कहते हैं। रुको, एजी के नाम से बुला सकते हो। एजी? एजी, आपको पता है मेरी माँ कहाँ है? इस वक्त वो कहाँ पे मिलेगी? हर बार मुद्रा में तंत्र वन के सिवा मुझे कुछ याद नहीं आता। आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? मैं क्यों नहीं जानूंगा, मेरे कहने पर ही वो तुम्हें त्याग कर चली गई। रुक क्यों गए? रुक नहीं गया। बस कॉलिया रोक रहा हूँ। आप इंसान हो कि नहीं? मिराई के चक्कर में मेरा बैंड बजा दिया। क्या करूं मैं इसका? रुको रुको। और कोई रास्ता नहीं था। इस निर्णय से ही तुम संपाती पक्षी को पार कर इस मिराई को प्राप्त कर पाए हो। इस मिराई के बारे में जानना चाहते हो? तुम्हारे क्वेश्चन पेपर की यही आंसर शीट है। मुझे इसकी पावर के बारे में बताइए। इसकी तो जैक्स, मुझे लगा ही था इसमें कुछ है। अब क्लियर हो गया। इसके सारे तंत्र वन में जाऊंगा, माँ से मिलूंगा, उस राक्षस का काम तमाम कर दूंगा। ओके, टाटा, सी यू, बाय बाय एजी। गो टू तंत्र वन। गो टू नाइन्थ बुक। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम कितनी मस्खरी करते हो? ये मेरे मस्तिष्क में बसे स्थान है। तुम्हारे लिए वैसा काम नहीं करेगा जैसा मेरे लिए। ये उद्देश्य के अनुसार मार्ग दिखाएगा। मेरा मन स्पिरिचुअल है, इसलिए अनंत शून्य दिख रहा है। जब तुम्हारा उद्देश्य और ये एक होंगे तभी ये मार्ग दिखाएगा। और इसीलिए तुम्हें और इस मिराई को एक होना होगा। ये मेरे ही हाथ में है ना? ऐसा नहीं है कि छूने से एक हो जाएंगे। मिट्टी देव है, बीज जीव है। इनके मिलने से ही वृक्ष बनता है। तुम जीव हो और तुम्हारे हाथ में देव है। दोनों के मिलने से ही महायुद्ध आरंभ होगा। और इसलिए तुम्हें जाना होगा सिद्ध क्षेत्र।
मैप? देखा क्या? अरे भाई क्या देखो, इस छड़ी को पकड़ के पत्थर बन गए थे। नूडल्स वेस्ट ना हो इसलिए मैंने खा लिए। ए जी, आप उस पुण्य क्षेत्र के बारे में बता देंगे तो मैं वहां चला जाऊंगा। वो सिद्ध क्षेत्र, हाँ। प्रभु राम द्वारा पहली बार शस्त्र उठाने वाला स्थान। एक काम करो, इस मिराई से मुझे वहां ले चलो ना। हाँ? तुम्हारे नूडल्स मैंने खा लिए तो तुम्हारा पेट भरेगा क्या? समझ गया, मुझे ही करना होगा ना। हे जी, बचपन से मुझे यहाँ पर एक अजीब सा पेन होता आया है। अब पता चल रहा है कि वो दर्द माँ है। माँ ने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो मेरी सोच में, मेरे हर कदम पर हमेशा मेरे साथ थी। ए जी, तंत्रवन में मुझे मेरी माँ मिलेगी ना? होने वाली घटनाएं यदि पता चल जाए तो वो घटित नहीं होंगी। लेकिन 9वां ग्रंथ तो वहीं कहीं रखा होगा ना? इस बात का पता तो तुम्हें ही लगाना होगा भाई। वैसे क्या है उस 9वें ग्रंथ में? जो अच्छे लोगों को नहीं चाहिए और बुरे लोगों को मिलना नहीं चाहिए, अमरत्व। और अगर ये उसके हाथ लग गया तो मनुष्यों का सत्यानाश हो जाएगा। मुझे पढ़ना और समझना तुम्हारे वश में नहीं। 9वें ग्रंथ को छुपाकर क्या रोकना चाहते हो तुम लोग? 75 पीढ़ियों से इन ग्रंथों को संभाल कर क्या बदला है तुम लोगों ने? बदलाव मतलब उन ग्रंथों को चुराना और चुराकर भगवान बनना है तुम्हें? सहायता करने वाला और समान दृष्टि से देखने वाला ही भगवान होता है, और इनमें से एक भी लक्षण तुम में नहीं है जिनसे तुम इन ग्रंथों को हाथ भी लगा सको। भगवान और सहायता, उसी भगवान से मेरा जीवन प्रारंभ हुआ और उसी से अंधेरा हो गया। सगी माँ के रहते सौतेली माँ आ गई और पूछने पर कुंडली का योग बताया। माँ को चुड़ैल बताकर मार दिया और शास्त्रों का नाम दे दिया। उसके बाद से गांव वालों ने मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया। इसका जवाब कौन देगा? मैं दूंगा। ए, तुम यहाँ कैसे आ गए? चुड़ैल का बेटा मनहूस कहीं का। तुम यहाँ आए कैसे? मैंने क्या किया? नालायक, मुझे निकल क्यों यहाँ मारा? नालायक क्यों? भगवान जन्म सभी को देता है, पर चुनता कुछ ही लोगों को है। इसी को लायक कहते हैं। इस जन्म में इतने ही कर्म है, जाओ। ताकतवर को योग्य स्थान मिलना नापसंद हो तो उसकी योग्यता को नकारा जाता है, जाति और धर्म का नाम लिया जाता है। अगर मेहनत से ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है तो देखते हैं कि वो अपने समाज का है या नहीं। इन सभी भेदभावों को अनदेखा कर मुझे भी समान रूप से देखेंगे। ये सोचकर मैंने गांव में पानी की व्यवस्था की। पंडित जी, पानी मैं ही लेकर आया। खुद को देखा है, तू कैसे ला सकता है? ये तो भगवान की कृपा है। चल तू दूर हट। तब मुझे पता चला मेरे आगे ना बढ़ पाने की वजह थी योग्यता, स्थान, शास्त्र, मनहूसियत, और इन सभी की जड़ है भगवान। तुम सिर्फ पत्थर हो। अरे अरे अरे, भगवान का अपमान करता है। और उसी दिन से मेरी भूख शुरू हो गई। मुझे नालायक कहने वाले टीचर को मैंने मार दिया। शास्त्र शास्त्र कहने वाले पंडित को मार दिया। मनहूस कहने वाले परिवार को मार दिया। फिर भी मेरी भूख नहीं मिटी। पूरे गांव को जला दिया। उस दिन मेरी भूख मिट गई। तब से लेके सिंगल पॉइंट एजेंडा, शक्तिशाली को ही स्थान मिलना चाहिए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड।
सोच किसी और की, अवार्ड किसी और को, शब्द किसी और के, वाहवाही किसी और की, मेहनत किसी और की, महंगी लाइफ किसी और की। आई एम फेड अप विद दिस क्रैप। 75 पीढ़ियों से 9 ग्रंथों की शक्तियों के जरिए जो बदलाव तुम नहीं ला पाए वो मैं ला कर दिखाऊंगा। ऊंच और नीच इन सबका एक ही जवाब, इस षड्यंत्रकारी गंदी सोच को मिटाने के लिए एक ही नया इंजन, महावीर लामा 2.0। सामर्थ्य नहीं है तो डरना चाहिए, शक्ति है तो भरोसा होना चाहिए। इन सब के लिए बिना भगवान की एक दुनिया बनानी होगी। ये महावीर लामा अब धरती पर लगाएगा अपनी मोहर, कोई उसे रोक नहीं सकता। हिंसा से कभी भी नई दुनिया नहीं बनती, बनते हैं शमशान। जिस दिन से तुमने हिंसा को चुना उसी दिन अंबिका ने उसका हल ढूंढ लिया था। तुम्हारे और 9वें ग्रंथ के बीच खड़ा रहेगा एक युद्ध, और वो है अंबिका का अंश। मेरे द्वारा हासिल किए गए शब्द ग्रंथ में से ये हथियार तुम्हारे सामर्थ्य का इनाम है। गो गेट हिम। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेलो माय डियर लॉर्ड राम। विश ओके, लेकिन पकड़ भी वैसी होनी चाहिए ना। इसे कोई अन्य उठाएगा तो युद्ध कहलाएगा, पर राम जी उठाएंगे तो शांति होगी। और अगर इससे तुम्हें जुड़ना है तो जयत्रेया बोलो। जयत्रेया वाइब तो है। जय श्री राम। वो राम लला का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ पंडित जी, इस आयुध की पूजा करके फॉर्म में ले आइए। ये कैसा आयुध है? इसकी पूजा यहाँ नहीं होती। अरे पंडित जी, दूर हिमालय से लेकर आए हूँ इसे। प्रभु के चरण तो स्पर्श करके दे दो। परेशान मत करो, छड़ी को आयुध बोल के ले आए हो। ऐसा नहीं, मेरा मतलब। टाइम वेस्ट मत करो, चलो जाओ जाओ। यहाँ कोई पूजा को तैयार नहीं है। मेरा बिरला मंदिर में इन्फ्लुएंस है, वहाँ करवाएं क्या? ये आयुध ही है, पीछे एक जगह है, कहा जाता है वहाँ राम जी ने ध्यान किया था। इसे वहाँ रखो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। विजयोस्तु, जाओ। यही लगता है भाई। जाकर उससे पूछ। ए बाबू, राम जी ने यही ध्यान किया था क्या? ध्यान करने वाले से ही पूछ रहे हो तुम, अक्ल है? सुन भाई, यही ध्यान की। तब मिस हुआ था, अब मिस नहीं होगा।
the 9th book. Jaika! प्यारे बिटिया, तुम्हारा नाम क्या है? अंबिका। विश्व का प्रतिरूप है शरीर और शरीर का प्रतिरूप है ये आयुध। ये आयुध जब तुम्हारा उद्देश्य समझेगा तब ये तुम्हारे लिए बहुत अद्भुत कार्य करेगा। मेरी माँ का उद्देश्य ही मेरा उद्देश्य है। अहम रण सिद्धम। जय त्रेया। ये आयुध तुम्हारे शरीर से जुड़ जाएगा, तब ये पंच तत्व पर शासन करने वाला आदेश बन जाएगा। अग्नि को आकर्षित करेगा, वायु को सम्माहित करेगा। जो इन तरंगों के नजदीक आएगा वो अपंग हो जाएगा, एक बार से मृत्यु। इस सत्य को समझने तक तुम रहोगे वेदा। वैरम कलियुगम संभवाय।
और समझने के बाद तुम बनोगे योद्धा। ये लाठी नहीं है भाई, जादू। अच्छाई के लिए अगर हम लड़ेंगे तो मेरा ही हमारा साथ देगा, यही एजी का कहना था। भाई सब जगह देख लिया लेकिन एजी कहीं नहीं दिखा। काम खत्म होने तक हमारे साथ ही रहोगे ना एजी? जिस दिन तुम्हें अपना ध्येय समझ आ जाएगा उस दिन गुरु की आवश्यकता नहीं होगी। एजी नहीं आएगा। नहीं, एजी के बगैर कैसे भाई? वेदा, टाइम नहीं है। 9वें ग्रंथ तक हमें किसी भी तरह पहुंचना होगा। हमारे दोबारा मिलने का स्थान है तंत्रवन। माँ ने दोबारा मिलने का स्थान बताया था, तंत्रवन। मतलब पहले योद्धा का स्थान, कामाख्या द्वीप। जब भी समुद्र पार किया है, एक अद्भुत कार्य हुआ है, एक नया अध्याय आरंभ हुआ है। एज पर प्रोसीजर हमें वेदा को पकड़ने जाना था। गवर्नमेंट एयरपोर्ट पर हम क्यों हैं? काम जल्दी करना है तो प्रोसीजर नहीं, शॉर्टकट अपनाना होगा। अब ये शॉर्टकट कौन है?
ये टेढ़ा कौन है? उस टेढ़े को ढूंढने के लिए यही टेढ़ा करेक्ट है सर। जेट लैग है। वो किधर है पता चला क्या? अरे मैप जो क्षेत्र बताया था वही हो या कहीं और हो? क्या बताओ भाई, देश छोड़कर किसी कामाख्या द्वीप की तरफ जा रहे हैं। लोकेशन भेज रहा हूँ, देख ले। लोकेशन मेरे फोन में। फॉलो मी। हर तीसरी पूर्णिमा को उत्तर के जंगलों में तांत्रिक उपासना करते हैं, जिसमें आदि गुरु खुद चलकर तांत्रिकों के पास आते हैं। आज तीसरी पूर्णिमा है, पर आदि गुरु से मिलना इतना आसान नहीं। पचास लोगों को रोक सकने वाले युवा को 100 ट्रेन्ड सोल्जर्स को खत्म कर दिया जिसने, उसे स्क्रैप नहीं कह सकते। He can be dangerous। हमें उस लड़के को सीरियसली कंसिडर करना है लामा। पता है, एटम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक एक हथियार है, अहम। एटम बॉम्ब से होने वाली तबाही का कारण भी अहम ही है। तो बताओ, वो अहम किसके पास ज्यादा है? लामा। तो फिर मैं उसे सीरियसली लूं? हमें 9वें ग्रंथ तक पहुंचा सकता है। ग्रंथ मिलने तक ही उसकी ताकत की जरूरत है। मिलने के बाद उसकी सांसों की भी जरूरत नहीं। इसे क्या पता है? इसने कहा है कि इसने उनको कामाख्या भेज दिया। अंबिका का पजल। अंगम बाली। अशोक, आर यू ऑल राइट? राइट, ओके सर। लेफ्ट में थोड़ा पेन हो रहा है। इनमें से अंगमबाली को कैसे ढूंढेंगे? अघोरी से पूछो। अघोरी जी, यहाँ अंगमबाली। मैं अघोरी नहीं, तुम्हारा नसीब। तू यहाँ स्टॉप देयर स्टैच्यू। तुम सबको सेव करने आया हूँ। चल बे। We bought tours and travels। चिक 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 बॉम्ब। ए, तुझे बहका के इसने अपने वश में कर लिया है। अब तो इसके साथ सड़कों पर टुक 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 करते हुए घूमता रहेगा। देखो सत्य है। जिससे तुम्हें मिलना है वो अंगम बाली यही है, और वो तांत्रिकों के संरक्षण में है। इन सबको पार करके तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे? वही है सर। चैत्र्या। इसका आना, अंबिका का वचन।
ये 24 साल के इंतजार का फल है। आज महादेव की कृपा हम पर है। योद्धा हमारे लिए आया है। उपकार चुकाकर लक्ष्य तक पहुंचने का समय आ गया है। क्या हो रहा है सर? तांत्रिक उसके सामने झुक क्यों रहे हैं? वो छड़ी क्या है और वो शील्ड क्या है? ये मंकी जंप क्या है? मेरी बुलेट ने काम क्यों नहीं किया? What is this, अशोक? हे, ये साला हवा में कैसे उड़ा? इस छड़ी की ताकत क्या है और ये भूल भुलैया सेटअप क्या है? संपत्ति टू सिद्ध क्षेत्र टू तंत्र वन, माइंड बॉगलिंग, वर्ल्ड मिस्टीरियस, ग्लोब टॉटरिंग, सेटलिंग एंड ट्रेजर हंटिंग। और फंक्शन वाली इंग्लिश मत बोल। साथ में पुलिस लेकर आया हूँ। हाँ। तांत्रिकों के सामने पुलिस को लाना पागलपंती है। तांत्रिकों के बैच को फॉलो करना जरूरी है क्या सर? फॉर माई फ्रेटर्निटी जरूरी है। Let's follow them. Stop! अशोक, हम यहाँ कैसे? What's happening? वो पाउडर क्या था? क्या था उसमें? तेज पत्ता, लौंग, इलायची, धनिया और काली मिर्च। ये क्या बोल रहे हो अशोक? मुझे क्या पता उसमें क्या क्या डाला था? मैंने उसे सप्लाई किया था क्या? क्या मैं रोज घोल घोल के पी रहा हूँ? मैं उसके नजदीक हूँ, इसीलिए सब लोग मुझसे ही पूछोगे। मैंने कहा था ना उसका पीछा ना करो। प्रेस मीटिंग में भी जर्नलिस्ट मुझसे ही सवाल पे सवाल पूछते हैं। अशोक, अशोक, इस तंत्र वन की रक्षक बगलामुखी माता। यदि बगलामुखी मनुष्य के रूप में आई तो वो हैं अंबिका प्रजापति। आज हम सब जीवित हैं तो अंबिका की वजह से। क्या हुआ था मेरी माँ को? एक अनाथ की सहायता करने से यह कहानी शुरू हुई। पूरा गांव जल रहा था, तभी मुझे वहां एक लड़का दिखा। ये कैसे हुआ? पता नहीं। तुम्हारे माता पिता? वो भी आग में। उसे मैं अपने साथ ले आया। मैंने उसकी परवरिश अपने बेटे की तरह की। वो मेरी तंत्र शिक्षा को बड़े चाव से देख रहा था। तुम भी सीखोगे। 7 साल वो मेरे बेटे के साथ तंत्र विद्या सीख कर बड़ा हुआ। उसके तंत्र विद्या के प्रयोग देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। तंत्र विद्या में उसकी महारत देखकर मैंने उसे तंत्र ग्रंथ का रक्षक बनाने की सोची। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि मैं तंत्र ग्रंथ का रक्षक हूं और एक नए रक्षक को चुनने के लिए परीक्षा लेने वाला हूं। अगाथा वस्त्र! महावीर, तुम्हें पता है तुमने क्या प्रयोग किया? मंत्र के साथ आवेश जुड़ते ही वो जानलेवा प्रक्रिया में आ जाता है। तुम्हारी तीव्रता से जान भी जा सकती है। उस परीक्षा में महावीर का आवेश और स्वभाव देखकर मैं डर गया। भविष्य का विचार करते हुए मैंने अपने बेटे सुबाहु को रक्षक चुन लिया। बगला मुखी इच्छा। तंत्र ग्रंथ को अपने प्राणों से भी अधिक सुरक्षित रखना
वो मेरे बेटे को मिल गया। ये महावीर को सहन नहीं हुआ। उस दिन तो महावीर शांत रहा। अंदाजा नहीं था कि उसका आक्रोश एक कहर बनकर समूह पर टूट पड़ेगा। सबकी भलाई के लिए पूजा करके बनाया हुआ कंकण है, बाबा ने दिया है। ये कंकड़ क्या है? आपके कहने पर ही महावीर ने दिया है बाबा। ये मेरा सामर्थ्य है बाबा। भगता! बाहु, महावीर, पता है तुमने क्या किया? अब तुझे पता चलेगा। अगस्त्य! शास्त्र! प्रघातावस्त्र! ये शक्तियां तुम्हारे पास? नहीं, महावीर, तुम उस ग्रंथ को नहीं छू सकते। आ जाओ। देवनिस्थानक! मेरे सामर्थ्य और ज्ञान से बना है ये कंकण। इस ग्रंथ का एक पन्ना पढ़ने पर ही ये सभी लोग मेरे सामने झुक गए। 1 घंटे के अंदर इनके भीतर की हवा और पानी सूख जाएंगी और ये पत्थर बन जाएंगे। मेरे बचपन में मेरा गांव खुद नहीं जला बाबा। मेरा स्थान मुझे नहीं मिला, इसीलिए मैंने ही आग लगा दी। उस समय जैसे जलते हुए गांव को मैंने देखा था, अब इन सबको भी वैसे ही मरते हुए देखूंगा। उसके कालभूति के प्रयोग से किसी के जीवित रहने का मार्ग ही नहीं बचा था। हड्डियां, नसें, रक्त सभी पूरी तरह से जम जाते हैं। वही उस तंत्र ग्रंथ की शक्ति है। सभी अंतिम सांसें ले रहे हैं। आखिरी बार हम बगलामुखी से प्रार्थना कर रहे थे, तभी हमें बगलामुखी एक अलग रूप में दिखाई दी। वो थी अंबिका। कल्याणी भवमातर्जगतां वन्द्ये त्रिलोचनेऽसि अम्बिके त्वं मयि दृष्टिं कुरु श्री परमेश्वरी। ये प्रलय सभी ग्रंथों तक पहुंचने वाली है। अंबिका, यहाँ से चली जाओ। 9वें ग्रंथ के लिए तुम्हें जीवित रहना होगा।
अमर ग्रंथ सुरक्षित रहना चाहिए। कालभूति को रोकने वाले एकमात्र मार्ग के प्रयोग का अंबिका ने निश्चय किया। विनाश रोकने के लिए उसे महामुद्रा में जाकर तिरोगति क्रिया करनी थी। पर ऐसा करने से उसका प्रभाव अंबिका के शरीर को अग्निकुंड बना देता। मतलब? समूह के लिए खुद की आहुति देने का निश्चय किया। मेरे तंत्र से त्याग को तुम रोकोगी? तो रोको। विडंब परुड़ो आगता। शतावा मक्षाद्रा विडंबा। चांजी ओ मक्षता। आज मुझे दो सच पता चले। पहला, मेरी कमजोरी। मुझे रोकने की शक्ति तुम्हारे पास है। दूसरा, मेरा भविष्य। उन 9 ग्रंथों की शक्तियों को हासिल करके महावीर फिर से आएगा। महावीर, 8 ग्रंथों को तो तुम हासिल कर सकते हो, लेकिन 9वें ग्रंथ को तुम कभी छू भी नहीं पाओगे। तुम्हारे और 9वें ग्रंथ के बीच खड़ा रहेगा एक युद्ध। ये आहुति नहीं बल्कि मेरा संकल्प है। से अंबिका दिव्य ज्योति के रूप में यहाँ प्रज्वलित है। संकल्प के लिए अपने बेटे को त्याग दिया, समूह की रक्षा के लिए खुद को त्याग दिया। यह त्याग व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सभी ग्रंथों को योग्य स्थान तक पहुंचाने के लिए मैं शपथ लेता हूं।
मैंने अंबिका के बारे में तो बता दिया, मगर अमर ग्रंथ उसने कहाँ रखा ये मुझे भी नहीं पता। मेरी माँ ने मुझे तंत्रवन भेजा है, पर सिर्फ उनके बारे में जानने के लिए नहीं। जरूर वो ग्रंथ यहीं कहीं आसपास है। बचपन से उनका दिखाया हुआ मार्ग कभी गलत नहीं हुआ, अब भी गलत नहीं होगा। वेदा, ये मुझे ही करना होगा। दादा बाय, मेरे जाने का टाइम आ गया। ए, कौन बुला रहा है तुझे? तारे दादा। अरे वेदा, कार्य सिद्धि के संघर्ष में तेरे तुझ पे हर सितारा मेहरबा मिलेगा। जगत सेवा की इस राह में तुझे भगवान से विजय का वरदान मिलेगा। कार तेरी नहीं है ना, तो छोड़ देना था ना। जिम्मेदारी ली तो मेरी है। आदि योगी, तुम्हारी आज्ञा तुम्हारी दया। जय त्रिया। अग्नि की लटें दिखाए रास्ते, मेघ सारथी हो तेरे वास्ते। निशब्द बन सदा संकेत में ढले, नक्षत्र मान ले तुझे लक्ष्य तक चले। जर्रा जर्रा हो जैसे दुआ माँ की, करे रक्षा हर क्षण तेरी झांकी। जगा खुद में जीवन की इच्छा, पूरी तब होगी तेरी दीक्षा। माँ की तरह तो मैं सोच नहीं सकता, मगर माँ के उद्देश्य की रक्षा मैं करूंगा। मार्ग दिखाओ देवी माँ।
अमृत पाकर वो जो भीषण कृत्य करना चाहता है, उसी का द्वार ये ग्रंथ है। ये बरगद की जड़ें से बने हुए कंगन क्या है? आप करने क्या चाह रहे हैं लामा? कालभूति, मेरे समूह पर किए गए कालभूति तंत्र को अब दुनिया पर करने वाला है। इस धरती पर बेकार का बोझ है, उसे कम करना होगा प्रोफेसर। लाखों लोगों के प्राणों की हानि रोकने के लिए इन 9 ग्रंथों की शक्ति उसे नहीं मिलनी चाहिए। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। भगवान से लड़ने वाले से तुम लड़ने जा रहे हो। अगर अमर ग्रंथ उसके हाथ लग गया तो कलिंगा जैसा रक्तपात होना तय है। उसे पता है 9वां ग्रंथ तुमने पा लिया है, अब वो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। उसे रोकने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। धरती पर मेरी मोहर लगाने का समय आ गया है प्रोफेसर। अगर वो मिला तो शूट हिम ऑन हिज फेस। व्हाट डू यू से जोया? We have to kill them. सर, तंत्र को हेलो बोला, पाउडर मुंह पे लगाया, मौत को ऑलमोस्ट गले लगा लिया। इसके बाद भी आप उनको पकड़ना चाहते हैं तो आपके प्रोफेशनलिज्म को मेरा राम राम। अगर भगवान हमारा साथ देगा तभी उन्हें पकड़ सकेंगे। कमेंट सेंट्रल, आपको जिनकी तलाश है वो रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिए हैं। ओवर। सर, अब क्या बोलोगे अशोक? ये चाय पीने से दिल भी What is जैसे लगेगा। टी जीवन कॉफी भी टी जैसा लगता है। मैं भी रोज यही चाय पीता हूँ। आप What is पीजिए। this? Shut up. बकवास करती है। भगवान तो हमारे साथ ही हैं अशोक। नाउ द गेम इज ओवर। टेक दैट मिस्टिकल स्टील। सर, इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है सर। सुनिए। चुप है, पहले इसको हथकड़ी लगाओ। सर कम से कम आप तो सुनिए। श्रीधर, टेक दैट बुक। चलो। सर हमें कुंभ मेले जाना है, वहाँ कुछ बन जाना है। सर मेरी बात तो सुनिए। Sit down, sit down, sit down. Don't panic. This is police intervention. Move inside, please. ओपन टॉप सेटअप कंफर्टेबल है ना? सर, कुछ तो गड़बड़ है सर। माई लेफ्ट आई बॉल इज शेकिंग सर। सर आप समझ नहीं रहे हो सर। मैंने फ्लैशबैक में पूरी हिस्ट्री सुनी है सर। ग्रंथ यहाँ है तो गड़बड़ भी यही होगी। इसकी हथकड़ी नहीं निकाली तो सबका काम तमाम हो जाएगा सर। ऐसे ही पत्थर थे प्रोफेसर, जिनसे बचपन में मुझे मारा गया था। नाउ इट्स माय टर्न।
भगवान के नाम पर लाखों लोगों को मूर्ख बनाने वाले पाखंडियों को मैं अपनी काल भूति को बलि चढ़ाऊंगा। योग्य लोगों को भगवान की जरूरत नहीं होती, ये मैं साबित करके रहूंगा। ये सब करने के लिए मुझे 9वें ग्रंथ का अमृत हासिल करना होगा प्रोफेसर। You all die. No driver. खींचिए सर, खींचिए सर, खींचिए। सर अब सब खत्म हो गया सर, किसी को फोन करना है तो कर लीजिए।
फाइनली। साला जैक्स, आज तेरा फाइनल है। वो गुड है, बैड से नहीं जमती उसकी। मुझे पता है सर, आपने अरेस्ट नहीं किया, अपने डर को कवरिंग करें सर। छोड़ो ना सर, हेल्प करेंगे।
यही है समाप्त और यही आरंभ। इस युद्ध में लाखों लोगों की जान बचाने का एक ही रास्ता है। ये पहला कंकड़ जो महावीर ने हम पर इस्तेमाल किया था, कालभूति कभी भी हो सकती थी, इसीलिए मैंने इसे 20 सालों से संभाला है। लेकिन ये चाहता है एक त्याग। ऐसी महाप्रलय में जब मृत्यु उसके करीब होगी, उसकी रक्षा कौन करेगा? धर्म के लिए जब वो खुद त्याग करने लगेगा, तब स्वयं प्रकृति उसका कवच बनकर रक्षा करेगी। जब मृत्यु को भी जीत चुका असुर सामने खड़ा हो, तब उसके अंत के लिए स्वयं देव ही शस्त्र बनकर प्रकट हो जाएंगे। और जानते हो वो अद्भुत शक्तिशाली शस्त्र क्या है? धर्म की स्थापना के लिए आदि योद्धा के हाथों से प्रकट हुआ तांडव। महर्षि, मेरे द्वारा स्पर्श किया गया यह आयुध धर्म की रक्षा करने वाले योद्धा के हाथ में एक दिव्यास्त्र बन जाएगा। वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का दिव्य धनुष कोदंड है।
राजचन्द्रं भजे लोकनाथम् भजे रामचन्द्रं सदा सत्यवाक्यम् भजे रामचन्द्रं भजे रामभद्रम् भजे रामचन्द्रं भजे राघवन्तम् यही है इतिहास, यही है भविष्य, यही है मेराई। शरधीशमणि रघुवंशमुदनी कालातीत कान्ति किरणमुलनि धरणी गर्भिणी शरधि विलसिनि राघव शौरि विजय संवर्धिनि विशदालोचनी कमलनायक वैभवमूर्धनि भव भयहरिणि मोक्षप्रदायिनि धर्म संरक्षिणी रघुकुलदीपिणी भुवनपालिनी रघुकुलदीपिणी भुवनपालिनी रघुकुलदीपिणी भुवनपालिनी जो समाप्त हुआ वो सिर्फ एक अध्याय है। हर एक अंत एक नए आरंभ को जन्म देता है। मीराई के लिए दुनिया की सांसें रोकने के लिए ऐसे ही एक आरंभ ने जन्म लिया। ए, मेटल तैयार करने के लिए किराए पे शेड दिया तो तू ये क्या कर रहा है? इतना सोना कैसे बना रहा है तू? एक ही हफ्ते में 1 टन सोना कहां से आया? बता। ऐसे गोल्ड भी मेटल है, बताया नहीं उसको? भाग कहाँ रहे हो? इट्स अ डेड एंड। मतलब सिर्फ डेड ही रहने वाला एंड। मीराई मौत पर जीत हासिल करने वाले को ही मार दिया तो वो किसके पास होनी चाहिए? मेरे पास।
त्रेता युग में जो जस्टिस नहीं हुआ वो इस युग में मैं करूंगा।